आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं और आपको डर है कि बच्चा डिहाइड्रेशन से ख़राब ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके काम का है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बता दूंगा जब आपके बच्चे को दस्त होते हैं तो आप उसको क्या पिलाएं, क्या खिलाएं, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और किन खतरों के निशान को देखते ही आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बच्चों की ऐसे ही ऑथेंटिकेट मेडिकल जानकारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध कराता रहता हूँ। सबसे पहले, दस्त इतनी खतरनाक क्यों होती है? तो इसको खतरनाक बनाता है इसकी वजह से होने वाला डिहाइड्रेशन और बॉडी में सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस। यही दोनों चीज़ें बच्चे की डेथ तक करवा देती हैं। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के पिछले डाटा के हिसाब से जब से अपना इंडिया आज़ाद हुआ है, ये अभी तक लगातार सेकेंड मोस्ट कारण है बच्चों की डेथ का। तो इसको कभी भी लाइट नहीं लें और बहुत घबराए भी नहीं। जो मैं नीचे बता रहा हूँ वो स्टेप आप करते रहें, और जब आपको लगता है कि ये खतरे के निशान दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लें। इसमें सबसे पहले है क्या पिलाएं। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट ओआरएस ही सबसे बेस्ट है। बाकी चीज़ें बेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ओआरएस में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, शुगर एक निश्चित मात्रा में होती है, जिस मात्रा में बॉडी को एब्जॉर्प्शन करने में ज़्यादा जोर नहीं आता। तो जब आप ओआरएस देते हो तो बच्चे का डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी से ठीक होता है। आप बच्चे को सिर्फ प्लेन पानी देते हो तो वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो डिहाइड्रेशन को कम नहीं करके कई बार बढ़ा भी देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ओआरएस का पैकेट है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि ये 1 लीटर के पैकेट वाला ओआरएस है, इसको 1 लीटर साफ पानी आरओ या मिनरल वाटर में मिलाना होता है। इसको 1 गिलास यानी 250 ml में, और कई बार मार्केट में रेडीमेड ओआरएस भी मिलते हैं जिनको आप डायरेक्ट पिला सकते हो। अब पिलाना कितना है? अगर आपका बच्चा 0 से 6 मंथ में है तो आप उसे सिर्फ माँ का दूध दे दें, क्योंकि माँ के दूध में 88% पानी ही होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट और सब ऐसे होते हैं कि वो बच्चे के डिहाइड्रेशन को ठीक कर सकते हैं। जब आपका बच्चा 6 से 24 महीने के बीच में है तो आपको हर एक पोटी पर उसको 100 से लेकर 200 ml ओआरएस या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट देने होते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल के बीच में है तो आप उसको 200 से लेकर 300 ml पर स्टूल आपको एक्स्ट्रा ओआरएस देना है, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर वाले बोलते हैं कि बच्चा ओआरएस पीता ही नहीं है, पिलाएं किसको? तो ओआरएस थोड़ा मीठे टेस्ट का होता है, तो इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही काम करती है कि बच्चा अगर छोटा है तो आप उसको चम्मच चम्मच कर कर ओआरएस जब भी वो मांगे पानी तब पिलाओ, और बीच बीच में नॉर्मल पानी भी दे दो, ताकि बच्चे को ओआरएस से बोरियत ना हो, उसको वो फेंकना स्टार्ट नहीं करे। पर इमरजेंसी सिचुएशन है, आप ऐसी स्थिति में हो कि आपको ओआरएस नहीं मिल पा रहा है, तो आप बच्चे को नारियल पानी दे सकते हो, उसको नींबू पानी, उसमें 1 गिलास नींबू पानी में 1 चम्मच शुगर और 1 चुटकी नमक मिला सकते हो। या फिर आप घरेलू उपचार वाला ओआरएस भी बना सकते हो। उसके लिए भी आपको 1 गिलास आरओ का पानी, उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डालना है। तो ये भी ठीक ठाक काम कर जाते हैं। पर जैसे ही आपको ओआरएस मिल जाए तो आप उस ओआरएस पे इसको स्विच कर दीजिए। और कई बार अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ताज़ा बनी हुई छाछ में आप 1 चुटकी नमक मिलाकर भी बच्चे को दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। अब क्या खिलाएं, जो कि हर माँ बाप के डर का मेन कारण है। तो आपका बच्चा 6 महीने से नीचे है, उसको सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है और कुछ नहीं देना है। 6 से 12 महीने के बच्चों में मैं आपको 4 आइटम बता रहा हूँ जिनको आप बच्चे को दोगे तो वो उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखेंगे और वो पचने में भी आसान होते हैं। इसमें सबसे पहला है बनाना। इसको अच्छे से मैश कर दें और इसको बच्चे को ओआरएस के साथ में थोड़ा थोड़ा देते रहें। इसमें पोटेशियम, दूसरे मिनरल्स होते हैं जो बच्चे के डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशन दोनों का ध्यान रखते हैं। दूसरा है राइस वाटर। ये एनर्जी और मिनरल से भरपूर होता है, बच्चे के न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन को बहुत जल्दी रिकवर कराता है। तीसरा है आप एप्पल प्यूरी या आलू, जो भी बच्चे को सूट करता है, उनको उबाल कर अच्छे से उनकी प्यूरी बनाकर उसमें चुटकी भर नमक डालकर आप बच्चे को दे सकते हो। ये बहुत एनर्जी डेंस होता है,
बच्चे की थकावट और उसके मूड को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। चौथा है बच्चे को मूंग दाल, उसको उबाल लीजिए, उसको मैश कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर बच्चे को चम्मच चम्मच कर कर बीच में खिलाइए। ये चारों चीज़ें बच्चे के न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब चीज़ों के साथ आपको दही जरूर देना है, क्योंकि इस दही में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जब बच्चे के आंतों में पहुंचेंगे तो बीमारी वाले बैक्टीरिया को हटाकर अपनी ग्रोथ करेंगे और बच्चे की बीमारी से जल्दी रिकवरी होगी। इसको प्रोबायोटिक इफेक्ट बोलते हैं। 1 से 5 साल के बच्चे जो खाने पीने में सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं, तो उनके लिए 5 आइटम जो सबसे सेफ है, उसमें पतली खिचड़ी, मतलब आप उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस के पतला कर दीजिए। पतला दलिया हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए ताकि बच्चे को आराम भी दे। इडली, उसको आप सांभर में हल्का मैश करके बच्चे को दीजिए, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। अगर सॉलिड में दिक्कत हो रही है तो आप, फोर्थ है छाछ, जिसको आप हल्के से नमक के साथ दे सकते हो। और कई बार बच्चा कुछ नहीं लेता है तो आप उसको नारियल पानी दे दीजिए, क्योंकि ये उसके इलेक्ट्रोलाइट और एनर्जी दोनों का ध्यान रखें। खाने पीने की जानकारी के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट, दस्त में आपको बच्चे को जिंक सप्लीमेंट देना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। WHO बोलता है कि जब आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको 10 मिलीग्राम, 5 ml में 20 मिलीग्राम होता है, मतलब 2.5 ml दिन में एक बार पूरे 2 हफ्ते के लिए देना है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको 5 ml यानी 20 मिलीग्राम अगले 14 दिन के लिए देना है। ये जिंक बच्चे की आंतों की इम्यूनिटी बढ़ाकर वहाँ की हीलिंग पावर को बढ़ाता है। और एक बार आपने 2 हफ्ते के लिए जिंक दे दिया तो अगले 3 महीने तक उसको दस्त होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है ट्रीटमेंट का। पेरेंट्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें जो आपको नहीं देनी है, उसमें पहला है बच्चे को कोई फ्रूटी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बाहर के टेट्रा पैक में मिलने वाले जूस नहीं देने हैं, या घर पर भी जूस बनाकर नहीं देना है, क्योंकि ये दस्त को बढ़ाता है, ऑस्मोटिक डायरिया करा देता है। दूसरा, कुछ नहीं खा रहा है तो मैं चिप्स दे दूं, नमकीन दे दूं, कुरकुरे दे दूं, ये सब चीजें बच्चे की आंतों को और कमजोर करा के लंबी दस्त कराती है। तीसरा, कच्चे फ्रूट या वेजिटेबल भी हाई फाइबर की वजह से दस्त को बढ़ा देते हैं। चौथा, आपको कच्चा दूध नहीं देना है। अगर आपको दूध देना है तो उसका सबसे अच्छा रूप है दही। वो बच्चे की आंतों की हेल्थ को भी अच्छा करेगा और बैक्टीरिया पहुंचाकर उनको जल्दी रिकवर भी कराएगा। और एंड में, अगर आपके बच्चे को इन 5 लक्षणों में से कुछ भी लगता है तो आप घर पर बिल्कुल इंतजार नहीं करें। इसमें पहला है बच्चा सुस्त हो रहा है, खाना पीना छूट गया है। दूसरा, उसके डिहाइड्रेशन के साइन आ गए हैं, जैसे उसकी आंखें अंदर धंस गई है, उसके मुंह की लार सूख गई है, बच्चे की चमड़ी ढीली पड़ गई है। तीसरा, बच्चा पेशाब कम कर रहा है या उसने पिछले 6 घंटे से बिल्कुल भी पेशाब नहीं किया है। चौथा, उसकी दस्त में खून आ रहा है। और पांचवा, बच्चे को उल्टी इतनी हो रही है कि आप उसको ORS भी नहीं पिला रहे हैं। तो ये बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन में ले जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इन सब खतरों के निशान में आप बिना कुछ सोचे तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लें। ये डाइट और डेंजर साइन अगर आप घर पर फॉलो करते हैं तो कम से कम आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं और वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अब आपके डर को कम करेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे उस हर माँ को शेयर कर दीजिए जिनके छोटे बच्चे हैं, ताकि उनकी भी मदद हो। और मुझे कमेंट में बताइए कि कभी आपको तेज दस्त से सामना करना पड़ा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच।